हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली बन रहा है एविएशन सेक्टर की जो कंडीशन है उस पर। और इस वीडियो को बनाने का ट्रिगर मुझको मिला जो अभी रिसेंटली ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है इन अ प्लेन क्रैश, उससे। तो मैं इसमें इस जो ये डेथ हुई है इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर ये डेथ एक प्लेन क्रैश से हुई है। मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा और रिसेंट पास्ट में इसी टाइप की या इसी चीज से जुड़ी हुई काफ़ी और कुछ ट्रेजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड डॉट्स को ज्वाइन करके बेसिकली उस चीज तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज की इस कंडीशन के लिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इससे आपको कई और ऐसे फैक्टर्स का भी पता लगेगा जो ऑन द सरफेस आपको ऊपर ऊपर से नजर नहीं आते, या ऊपर ऊपर से जो नजर आते हैं उसके अलावा दूसरी चीजों का भी पता चलेगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो तो, और अगर टॉपिक पसंद आया हो तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दो। अब ये जो एविएशन सेक्टर इंडिया में जिस टाइप से ऑपरेट किया जा रहा है उससे अभी रिसेंट पास से होती हुई कुछ अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसके अगर हम डॉट्स ज्वाइन करें तो हम उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जो हमें अभी समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ इस ढंग से कैसे बन गई अचानक से। जैसे कि सबसे पहले हुआ या रिसेंट पास में जो एक बहुत मेजर जो चीज़ हुई वो हुई अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, जहाँ पे इतने सारे सिटीजन्स मारे गए प्लस एक पॉलिटिकल लीडर भी मारे गए और काफ़ी सिटीजन्स मारे गए। उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस का जो इतनी मास लेवल पे फ्लाइट्स का कैंसिलेशन हुआ जिससे कि इतना ज़्यादा क्योस, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, हरासमेंट, स्ट्रेस क्रिएट हुआ सैकड़ों सिटीजन्स के ऊपर। सैकड़ों सिटीजन्स ने इस चीज को फेस करा, सफर करा, जिसका जो क्रिटिकल काम उस वजह से खराब हुआ, पूरा नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट रह गया, या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहीं जा रहा था नहीं पहुंच पाया, उसने जो उस टाइम से ना पहुंचने की जो उसने पेनल्टी बियर करी या कॉस्ट बियर करी, वो सब एक तरीके से उस पर बर्डन ही पड़ा जो उस पर एक्चुअली में नहीं पड़ना चाहिए था। और थर्ड इवेंट जो अभी लेटेस्ट है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की अनफॉर्चुनेट डेथ जो भी एक प्लेन क्रैश में हुई बाराबंकी में। सो ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं, ये सब चीज़ें अगर हम देखें कि मास लेवल पे एक्चुअली में नुकसान किसका हो रहा है, मास लेवल पे मेजर नुकसान हो रहा है सिटीजन्स का। अब ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं एंड हु इज एक्चुअली बियरिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज ट्रेजिक इवेंट्स। अब सिटीजन्स का क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो सिटीजन्स की ही ज़रूरत है टू ओन दिस सिचुएशन एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सिटीजन्स के इस नुकसान के बारे में और कोई नहीं सोचने वाला। अब अगर सिटीजन्स को अपनी सेफ्टी चाहिए, ये एक पॉइंट है, या सिटीजन्स को ऐसी गाइडलाइंस चाहिए जो इंश्योर कर सके उनकी सेफ्टी, एंड DGCA ऐसी गाइडलाइंस इशू भी करती है जो सिटीजन्स की सेफ्टी से रिलेटेड है, पर अगर एयरलाइंस उसको फॉलो नहीं करे टाइम पर तो इसमें एक्चुअली में जो कॉस्ट भरेगा अपनी लाइफ को गवा कर वो कौन भरेगा? ना उस एयरलाइन का मैनेजमेंट बोर्ड, ना DGCA का कोई ऑफिशियल, कोई नहीं भरेगा। सिर्फ पायलट्स और उस प्लेन में जो पैसेंजर्स हैं वो कॉस्ट बियर करेंगे, या फ्लाइट्स कैंसिल इतने मास स्केल पे होंगी तो वो सिटीजन्स बियर करेंगे और कोई नहीं करेगा। जब सिटीजन्स को एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की एजेंसी वो एक चीज़ देने के लिए गाइडलाइंस बना दी हैं, तो ये जो बीच में थर्ड एक कंपोनेंट है, ये एयरलाइंस जो उस चीज़ को ऑपरेट करती है, वो कैसे नहीं उस चीज़ को वैसे ही उस टाइम से उस ढंग से इम्प्लीमेंट करती जैसे कि उसको गाइडलाइंस में लिखा गया है। क्यों उस चीज़ में डिले आता है, पोस्टपोन मतलब वो चीज़ पोस्टपोन की जाती है। सिटीजन्स की
लाइफ की क्या कीमत इतनी छोटी है, इतनी इनवैल्यूएबल है कि वो चीज़ पोस्टपोन होती जाती है। और अब जो नई डेट आई है जब से इंडिगो एयरलाइंस इस चीज़ को नई गाइडलाइंस को अडॉप्ट करेगी, वो है 10 फरवरी। ये जो नई गाइडलाइंस आई थी, ये डीजीसीए ने इशू करी थी, जिसमें कि पायलट का रेस्ट, उसकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके, वीकली उसको कितना रेस्ट मिल रहा है, नाइट लैंडिंग अगर करनी है तो वो कितनी करने के लिए अलाउड है, ये सब चीज़ें पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट की गई थी, जस्ट टू इंश्योर पायलट का भी एक हेल्थ का लेवल, मेंटल लेवल से वो फिट है कि नहीं, एंड टू इंश्योर जो पैसेंजर्स उस प्लेन में बैठे हैं उनकी सेफ्टी। पर एयरलाइन ने इस चीज़ को यहाँ पर टाइम से नहीं करा, इम्प्लीमेंट नहीं करा, उसको अप्लाई अपनी ऑपरेशंस पे, जिसकी वजह से इतनी मास कैंसिलेशंस हुई। अब दूसरी बात ये है, ये एयरलाइन की इतनी मनमानी या इतना इसको कैसे अलाउ कर दिया गया, या ये इसने कैसे इस चीज़ को करना पॉसिबल किया, कैसे इस एयरलाइंस या कुछ चुनिंदा एयरलाइंस की डिओपोली है इस एविएशन सेक्टर में। और डिओपोली का मतलब जैसे मोनोपोली में एक प्लेयर होता है, डिओपोली में 2 मेजर प्लेयर होते हैं जो उस पूरे सेक्टर का एक मेजर मार्केट शेयर होल्ड करके रखते हैं। एविएशन सेक्टर में जो इंडिगो एयरलाइंस है ये लगभग 60% मार्केट शेयर होल्ड करके रखती है, और जो दूसरी है एयर इंडिया, जो टाटा की वेंचर है, वो 10 से 12% होल्ड है। तो मोर देन 70 से 75% ऑफ द मार्केट शेयर इन दो ब्रांड्स के पास, इन 2 एयरलाइंस के पास है। तो कैसे इंडिगो एयरलाइंस एक इतनी ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे आके एस्टैब्लिश हो गई, तो इसमें सवाल उठता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे, कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक ऐसा एजेंसी है जिसका काम ये है कि किसी भी सेक्टर में किसी भी एक प्लेयर को डोमिनेंट पोजीशन पर ना ऑपरेट, मतलब ना वो अपने आप को इतना डोमिनेंट उस सेक्टर में ना बना पाए ताकि वो उस सेक्टर की सारी प्रैक्टिसेस, सारे एथिक्स, सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको वो मैनिपुलेट कर सके। इस चीज़ से प्रिवेंट करना किसी भी प्लेयर को इतना डोमिनेंट होने से। तो ये जब सब इंडिगो एयरलाइंस जब ये 60% मार्केट शेयर होल्ड करने के प्रोसेस में थी, तब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये अपनी वर्किंग में कहाँ पे था। तो हाउ इतनी जल्दी कैसे ये 2 एयरलाइंस कंट्रोल कर सकी 70% ऑफ द एविएशन सेक्टर, हाउ सच अ डोमिनेंट पोजीशन बन गई विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस, और साथ ही साथ एयरलाइन ने कंप्लीटली साइडलाइन कैसे कर दिया डीजीसीए की गाइडलाइंस को, जो भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उनके दिए गए रिकमेंडेशंस को कैसे कर दिया। अब डीजीसीए जिस सेक्टर को मैनेज करने के लिए एक बॉडी है, उसी सेक्टर के 70% होल्ड की हुई जो एयरलाइन है, मतलब वो अगर 70% एयरलाइन अपना काम रोक दे या हटा दे या रिड्यूस कर दे, कुछ भी कर दे, हालांकि ये ऐसा होगा नहीं, तो इंडिया में इस एविएशन सेक्टर में फिर दूसरा ऑपरेट करने वाला और कोई क्रेडिबल प्लेयर बचा ही नहीं। जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स थे, धीरे धीरे उनके मार्केट शेयर रिड्यूस होते होते वो धीरे धीरे अल्टीमेटली मार्केट से वाइप आउट हो गए। स्पाइस जेट, गो एयर, ऐसी कितनी ही एयरलाइंस और थी, जेट एयरवेज, एयर टेकन, जो यहाँ पे जिनका ये हाल हुआ। एयरलाइंस को सिर्फ और सिर्फ अपना मार्केट शेयर ना घटे, यही इनकी प्रायोरिटी है, इनके प्रॉफिट्स ना घटे, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ना घटे, सिर्फ यही प्रायोरिटी है या और भी कुछ प्रायोरिटी है। सो इस चीज़ को अगर आपको इंश्योर करना है तो भैया अपनी टिकट्स को 2-2, 2,500, 3,000, 3,000 की करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को अपने प्लेन्स में डाल के इस ढंग से इंश्योर मत करो। अगर आपको यही चीज़ अपने प्रॉफिट्स मेंटेन रखने हैं तो अपनी टिकट के प्राइजेस बढ़ा दो। अपने टिकट के प्राइस अब 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार कर दो। जिसको ज़रूरत होगी वो जाएगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं जाएगा। अब 2,000, 2,500 में अगर आप टिकट्स ऑफर कर रहे हो तो साइड बाय साइड उन पैसेंजर्स की सेफ्टी का क्या, उन पैसेंजर्स की वेलबींग का भी तो आपको उतना ही वैलिड ढंग से ख्याल रखना चाहिए। अब अगर आप एक तरफ कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो तो क्या
जो ये रिडक्शन हो रही है, ये जो कॉस्ट कटिंग हो रही है, क्या इसका कॉम्पनसेशन जो सिटीजन है वो अपनी लाइफ को गवा के पूरा करेगा, इसको बैलेंस करेगा? तो एविएशन सेक्टर में अगर ये हाल है तो 2,500 की टिकट करने की बजाय उसको आप 10,000 की कर दो और अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस होने से बचा लो, उसको उसी लेवल पे मेंटेन रखो। पर कॉस्ट कटिंग इस हद तक कर लो कि लाइफ ऑफ द सिटीजन या लाइफ ऑफ द पैसेंजर जो उस प्लेन में चढ़ रहा है वो उस पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए, उस लेवल तक नहीं करना चाहिए। तो सिटीजन्स जो हैं वो दे आर पेइंग द प्राइस बाय सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द नॉन कंप्लायंस जो ये सब एयरलाइन कर रही हैं इन गाइडलाइंस का। तो एज अ सिटीजन्स अगर पॉसिबल है तो एज अ सिटीजन हम सबको बॉयकॉट कर देना चाहिए इस टाइप की एयरलाइंस की, इस टाइप की प्रैक्टिसेस को। हमारे को हर चीज़ हमने अपनी लाइफ में अपने आप को इतना एक्स्ट्रा मोबाइल बना रखा है क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट्स हैं या लो फेयर्स हैं, इस वजह से। सो काइंडली थिंक कि ये जो लो फेयर्स हैं इसकी कॉस्ट कहीं आप अपनी लाइफ से तो नहीं चुका दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एक बार चीज़ बुरी होती है वो दोबारा वो हमें करना छोड़ देना चाहिए, या ट्रेन में कोई हादसा हुआ तो हमें ट्रेन में ट्रैवल कर देना छोड़ देना चाहिए। पर कॉन्शियसली इस चीज़ को समझो कि आप अगर कोई फ्लाइट ले रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या वो चीज़ क्या आपके जाए बिना भी हो सकती है? अगर आप इतनी मीटिंग्स के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो क्या वो मीटिंग क्या ऑनलाइन नहीं हो सकती? क्या वो मीटिंग जूम कॉल पे नहीं हो सकती? कोई और रास्ता नहीं है तो ट्रैवल करने के अलावा। सो इस कंडीशन में ये जो एविएशन सेक्टर आज की डेट में बन गया है, जहाँ पे 2 मेजर एयरलाइंस एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 70% होल्ड कर रही हैं, तो कैसे गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, वो कैसे इंश्योर करेगी कि प्रॉपर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी वेलबींग के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई वो एनफोर्स की जा सके इस एयरलाइंस पे? क्योंकि एयरलाइंस भी ऑन द अदर हैंड डोमिनेंट है उस सेक्टर में। अगर एयरलाइंस ने भी वो चीज़ अपनी ऑपरेशंस को कम करा या अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करा फ्लाइट्स की, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर सिटीजन्स पे वो भी इम्पैक्ट डालेगी। तो यहाँ पर ये एयरलाइंस की जो ये अनचेक्ड ग्रोथ है, अनचेक्ड एक्सपेंशन जो हुआ है, और जिस तरीके से पूरा 60% ऑफ द मार्केट शेयर इनके पास है, तो ऑब्वियसली इनकी डोमिनेंट पोजीशन होने की वजह से दे आर इन अ पोजीशन टू मैनिपुलेट, टू आर्म ट्विस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट गाइडलाइंस। और इसी वजह से ये हुआ जो ये मास कैंसिलेशन हुआ। और अहमदाबाद क्रैश में अगर कोई चीज़ उस प्लेन का फॉल्ट होता तो वो प्लेन सिर्फ उस फ्लाइट में तोड़ नहीं रहा, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कई और एयरलाइंस उड़ा रही हैं, कई और पायलट्स उड़ा रहे हैं। तो फॉल्ट अगर उस प्लेन में कहीं ना कहीं होता तो वो चीज़ हमें ग्लोबली भी इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है, ये हमें दिखता, पर ऐसा हमने नहीं देखा। अहमदाबाद क्रैश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, ठीक है। और अब जो ये अजीत पवार जी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, ये भी प्लेन क्रैश में हुई। अब इसकी भी जांच होगी, कमेटी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और फिर पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा कि ये इसका क्या रीज़न था। तो जब हमारा किसी इवेंट के बाद उसके करेक्शन करने का जो मैकेनिज्म है वो इतना पुअर है, अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो खुद सोचें आप कि उस चीज़ में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ब्लाइंडली जस्ट चुल की वजह से या सस्ती है इसकी वजह से आप ऑप्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कुछ तो रिस्क ले ही रहे हो अपनी लाइफ के साथ। सो इस चीज़ को समझें, इस चीज़ के साथ अपने आप को अवेयर रखें, अपने माइंड में इस चीज़ की भी एक बात को हमेशा रखें जब भी आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू मैसेज ठीक मिला होगा एंड क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक एंड शेयर करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।